Describe the early life and teachings of Prophet Muhammad. अरब साउथ वेस्ट एशिया का एक देश है जहाँ का अधिकांश भूभाग मरुस्थलीय है। इसको जजीरात अल अरब अथवा अरब प्रायद्वीप कहा जाता था। दक्षिण भाग जो तटीय और समृद्ध है उसे भाग्यशाली अरब कहा जाता था। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में अज्ञानता का युग था और इसके पिछड़ेपन का उल्लेख कुरान में भी मिलता है। यहाँ के अधिकांश लोग खानाबदोश का जीवन जीते थे। केवल दक्षिण के लोग ही स्थायी जीवन जीते थे और हज़रत मोहम्मद साहब ने ही संपूर्ण अरब को एकता के सूत्र में बांधा था और उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। हज़रत मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें अधिक स्रोत नहीं मिलते। कुछ किताबें मिलती हैं जिनमें इब्न हिशाम, इब्न इसाक, थियोरफेस आदि की प्रमुख हैं जो हमें कुछ जानकारियां देती हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, दादा का नाम अबू अल मुतलिब और चाचा का नाम अबू तालिब था। हज़रत मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अल अमीना था जिसका अर्थ होता है विश्वासी, और बाद में उन्हें मोहम्मद कहा जाने लगा और मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसनीय। मोहम्मद साहब का बचपन कठिनाइयों में बीता। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिला। बचपन से ही वे अपने चाचा के पशुओं की देखभाल करते थे। बाद में उन्होंने खदीजा नामक एक बिजनेस वोमेन के यहाँ नौकरी कर ली। कुछ समय के पश्चात खदीजा और मोहम्मद साहब का विवाह हो गया। खदीजा मोहम्मद साहब से लगभग 15 वर्ष बड़ी थी। खदीजा की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब ने एक अन्य स्त्री के साथ विवाह किया जिसका नाम आयशा था। मोहम्मद साहब के कुछ पुत्र और पुत्रियों के नाम भी हमें मिलते हैं और उनमें से अधिकांश पुत्रों और पुत्रियों की मृत्यु हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही हो गई थी। उनकी एक पुत्री जिसका नाम फ़ातिमा था, उनका विवाह अली के साथ हुआ जो बाद में खलीफा भी बने। खदीजा से विवाह के उपरांत मोहम्मद साहब हीरा नामक पहाड़ी पर ध्यान करने लगे और एक रात उन्हें एक फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी जिनका नाम जिब्रील है। एक आकाशवाणी थी कि पढ़ो और प्रचार करो। इस घटना को लैलत अल कद्र यानी कि शक्ति की रात कहा जाता है और माना जाता है यह घटना रमज़ान के महीने में घटित हुई थी। और इसके पश्चात हज़रत मोहम्मद साहब ने प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ किया। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। नंबर 1, एक ईश्वरवाद। हज़रत मोहम्मद साहब एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे और उन्होंने यही शिक्षा दी कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह का आदेश। हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षा है कि अल्लाह के आदेश का पालन करना चाहिए, अर्थात कुरान का पालन करना चाहिए। कुरान का अर्थ है उच्चारण अथवा प्रवचन, और कुरान के अनुसार ही जीवन यापन करना इस्लाम कहलाता है। और इस्लाम का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह की इच्छा, शांति अथवा अल्लाह का आदेश। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है उसके लिए 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। ईमान अर्थात अल्लाह पर विश्वास करना, इबादत करना। नंबर 2, इसके अनुसार 5 धार्मिक कर्तव्य हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। कलमा यानी कि अल्लाह की स्तुति करना, प्रशंसा करना। नंबर 2, सलाह अथवा नमाज यानी प्रार्थना करना। नंबर 3, ज़कात, एक प्रकार का धार्मिक दान जो अभावग्रस्त लोगों की सहायता के लिए भी दिया जा सकता है, धर्म की वृद्धि के लिए भी दिया जा सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ज़कात करे। हज यानी कि मक्का और मदीना की यात्रा करना, एक धार्मिक यात्रा करना। और रोज़ा
यानी कि व्रत रखना, रमज़ान के महीने में व्रत रखना। ये 5 प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो प्रत्येक इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक थे और ये इबादत के अंतर्गत थे। इसमें तीसरा जो कर्तव्य था वो ihसान है, अर्थात अच्छे कार्य करना, अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट, नमाज पढ़ना। मोहम्मद साहब ने पहले ईश्वर की स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, इबादत करने के लिए नमाज 2 बार पढ़ने की आज्ञा दी थी। बाद में यहूदियों के प्रभाव के कारण, क्योंकि यहूदी 3 बार इबादत करते थे, अतः हज़रत मोहम्मद साहब ने भी 3 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया। और फिर बाद में फ़ारस के प्रभाव के कारण, क्योंकि फ़ारस क्षेत्र में 5 बार इबादत की जाती थी, अतः उन्होंने 5 बार नमाज पढ़ने की आज्ञा दी। रोज़ा। रमज़ान के महीने में सभी अनुयायियों को रोज़ा रखना चाहिए, इस प्रकार का हज़रत मोहम्मद साहब का आदेश था। हज ये एक धार्मिक कर्तव्य माना गया और इस्लाम धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये उनका आदेश था, उनका प्रवचन था कि कम से कम जीवन में एक बार हज आवश्यक है। मक्का मदीना की जो यात्रा है, जो हज कहलाती है, वो आवश्यक मानी गई। नंबर 6 पॉइंट, ज़कात। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक दान देना चाहिए, इस प्रकार की उनकी शिक्षा थी, जिसे ज़कात कहा जाता है। समानता। हज़रत मोहम्मद साहब जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार सभी लोग समान हैं, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच वे नहीं मानते। मूर्ति पूजा में है विश्वास। हज़रत मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने केवल काबा को ही मान्यता दी और जिस वक्त उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया, उस वक्त पूरे अरब क्षेत्र में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और स्वयं हज़रत मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने सैकड़ों मूर्तियों को तोड़ा। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद साहब विलासिता के जीवन में भी विश्वास नहीं रखते और उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए और न तो शराब का सेवन करना चाहिए। शराब के सेवन को धर्म विरुद्ध उन्होंने घोषित किया। लॉ फॉर मैरिज। अरब क्षेत्र में बहुविवाह पहले से प्रचलित था। हज़रत मोहम्मद साहब ने केवल 4 विवाह तक ही करने की आज्ञा दी और वो भी तब जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो। दासों की स्वतंत्रता। उस काल में दास प्रथा अत्यधिक थी और दासों को खरीदा और बेचा जाता था। हज़रत मोहम्मद साहब ने दास प्रथा को पूर्ण रूप से निषेध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि दासों को स्वतंत्र करना एक अच्छा कार्य है, अतः व्यक्ति को दासों को स्वतंत्र करना चाहिए। न्याय संबंधी सुधार। उस काल में परंपरागत ढंग से ही कठोर न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। हज़रत मोहम्मद साहब के समय में भी दंड व्यवस्था कठोर ही बनी रही, जैसे को तैसा पर आधारित थी, अर्थात हत्या के बदले हत्या, हाथ के बदले हाथ। हम कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब महान धर्म सुधारक थे और उन्होंने न केवल इस्लाम धर्म की स्थापना कर अरब को धार्मिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि उन्होंने संपूर्ण अरब में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एकता की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।